तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या भाई रोमन रेंस अगेन चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोडी रोड्स को बहुत बुरा हेट मिल रहा है और हमें क्या ब्रॉन स्ट्रोमन और अंकल हाउडी की जो पूरी फैक्शन है पल्टन, वो रिटर्न करते, वो डेब्यू या फिर रिटर्न कह सकते हैं, रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाली है समर स्लैम से पहले ही। और बात करने वाले यहाँ पर भाई साहब रिया रिप्ली कब तक हमें बाहर देखने को मिलेंगी, एजे ली को लेकर बात करेंगे। काफ़ी कुछ अपडेट्स है तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, इसको चलते फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जजमेंट डे को लेकर। अब जैसा कि आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर आप लोग का देख के मतलब दिल टूट गया रहेगा। ऑब्वियसली भाई जजमेंट डे के साथ में हमें क्या कुछ देखने को मिला, ब्रेकअप तरीके से, मतलब एक तरीके से ब्रेकअप वाली चीज़ें देखने को मिली जजमेंट डे के साथ में, जहां पर आप लोग देख ही सकते हो जजमेंट डे के साथ में काफ़ी ज़्यादा बुरा देखने को मिला। इवन यहाँ पर रिया रिप्ली इंजर्ड हो गई एंड देन इसके बाद अब रिया रिप्ली नहीं जाते हुए दिखाई देने वाली है फिलहाल 4-5 महीनों के लिए। एंड देन इसके बाद जजमेंट डे के साथ हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि मतलब 4-5 महीने के लिए रिया रिप्ली हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अभी फिलहाल नहीं देखने को मिलेंगी। उनकी इंजरी की वजह से, शोल्डर जो इंजरी हुई है, इस इंजरी की वजह से वो 4 से लेकर 5 महीने बाहर रहेंगी। और जजमेंट डे के अंदर अब रिया रिप्ली नहीं रहेंगी तो ऐसे में यहाँ पर डोमिनिक और फिन और डेमिन प्रीस्ट को संभाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, स्पेशली फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट को लेकर, क्योंकि इन दोनों के बीच में चीज़ें कुछ ऐसी चल रही है जो कि हो सकता है कि हमें जजमेंट डे के एंड की तरफ लेके जा सकती है। क्योंकि फिन बैलर को यहाँ पर टाइटल चाहिए जो कि टैग टीम चैंपियनशिप, और ऐसे में यहाँ पर डेमिन प्रीस्ट की तरफ से जवाब क्या आता है कि वो अपनी वर्ल्ड टाइटल के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि भाई फिन बैलर बिना चैंपियनशिप के रह के उनके नौकर बन के रह जाएं, तो ये चीज़ें यहाँ पर फिन बैलर को ऑब्वियसली हर्ट करेंगी। तो इसके बाद यहाँ पर जरूर फिन बैलर इसका रिटेलिएट करेंगे और इसके रिटेलिएट में हो सकता है कि बिट्रे करते हुए दिखाई दे जाए फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट के साथ में, और वो अपनी चैंपियनशिप के लिए और हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए वो फाइट करते हुए दिखाई दे जाए। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकता है। बाकी लेट्स सी भाई एक्चुअली में होता क्या है, वो तो मज़ा तभी आएगा, बट फिलहाल के टाइम पे ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बाकी बढ़ लेते हैं, वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ज़ेलिना वेगा को लेकर। तो भाई क्या ज़ेलिना वेगा हमें यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपरस्टार्स को लेकर टीज करते हुए दिखाई दे रही है, और वो सुपरस्टार कोई और नहीं, वो स्टार है एजे ली। यस, तो एजे ली को लेकर क्या हमें यहाँ पर टीजर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एजे ली को लेकर यहाँ पर कुछ ऐसा ही ट्वीट जेलिना वेगा की तरफ से देखने को मिला है, जहाँ पर जेलिना वेगा लेट्स लाइट इट सब ऐसा कुछ ट्वीट करते हुए दिखाई देती है। लेट्स लाइट्स अप, मतलब जो चीज़ें हमें यहाँ पर एजे ली के थीम सॉन्ग में देखने को मिलती थी वही चीज़ यहाँ पर वो ट्वीट करते हुए दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से टीज कर रही है क्या भाई कि जेलिना वेगा की एजे ली में भी हमें मे बी फ्यूचर अपीयरेंस देखने को मिल जाए, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सीएम पंक तो है ही। तो ऐसे में यहाँ पर एजे ली के भी काफ़ी बढ़िया चांसेस बन सकते हैं। बाकी लेट्स सी वो होता भी है या फिर नहीं होता है। बढ़ लेते हैं, वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ब्रॉन स्ट्रोमन अंकल हाउडी को लेकर। तो एक्सपेक्टेड डेट कब तक का है हमें यहाँ पर, जो अंकल हाउडी का पूरा यहाँ पर सेगमेंट देखने को मिल रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रैच वाला पूरा मूवमेंट दिखा रही है, मतलब एक तरीके से क्या है तो बार कोड, क्यूआर कोड, और जिस तरीके से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरी करके लेके जा रही है इस स्टोरी को, लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर बहुत ही जल्द अंकल हाउडी को लाते हुए दिखाई दे जाएगी। तो एक्सपेक्टेड डेट कब तक है कि हमें यहाँ पर सारे सुपरस्टार अंकल हाउडी के देखने को मिल सकते हैं। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रॉन स्ट्रोमन को एडवर्टाइज किया गया है। ब्रॉन स्ट्रोमन समर स्लैम के लिए इंटरनली एडवर्टाइज हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे बड़े सुपरस्टार जो कि रूमर्ड है कि वो हमें अंकल हाउडी की फैक्शन में देखने को मिलेंगे। तो ब्रॉन स्ट्रोमन, एरिक रोवन एंड इवन यहाँ पर हो सकता है मैट हार्डी भी इसका पार्ट बनते हुए दिखाई दे जाए, और जो पूरी अंकल हाउडी की फैक्शन है वो समर स्लैम के पहले ही हमें देखने को मिल जाएगी, और समर स्लैम के कुछ टाइम पहले ही उनका रिटर्न हमें पूरा एक तरीके से देखने को मिल जाएगा, पूरी की पूरी फैक्शन देखने को मिल जाएगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी भाई ब्रॉन स्ट्रोमन का मतलब तो कंफर्म है वो समर स्लैम में तो देखने को मिलेंगे ही। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लेकर किस तरीके से इन सारी चीज़ों को प्लान करती है, क्या एक्चुअली में हमें सही में ब्रॉन स्ट्रोमन पूरे मतलब टीम के साथ में देखने को मिलेंगे, और क्या कुछ होते हुए दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ये कंफर्म है कि अंकल हाउडी और उनके साथ पूरे जो ब्रॉन स्ट्रोमन की जो पूरी है
पल्टन वो हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाली है समर स्लैम से पहले, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मनी इन द बैंक जैसे पेपर व्यू के अंदर हमें देखने को मिल जाए। बाकी लेट्स सी इसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कुछ करते हुए दिखाई देती है, वो तो सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट है द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो रोमन रेंस का एक हमें यहाँ पर फोटो देखने को मिलता है, आप ऑलरेडी जानते ही रहोगे। रोमन रेंस मतलब जब हारते हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, कोडी रोड्स सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं रसलमेनिया के अंदर 40 में। और रसलमेनिया 40 के सेलिब्रेशन के दौरान जितने भी सुपरस्टार उस रिंग के अंदर देखने को मिल रहे थे रसलमेनिया 40 के रिंग के अंदर, उन सभी सिंगल सुपरस्टार को, हर एक सुपरस्टार को रोमन रेंस ने हरा रखा है, या सभी को हरा रखा है रोमन रेंस ने, चाहे वो सीएम पंक ही क्यों ना हो, सबको यहाँ पर रोमन रेंस ने सिंगल्स मैचेस के अंदर हरा रखा है। तो ये है काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स की अचीवमेंट भाई, जिस रिंग के अंदर वो हार के आया और जिससे हार के आया उन सबको उसने हरा के रखा है। तो ये एक रोमन रेंस का एक अलग ही स्वैग देखने को मिल रहा है कि भाई जिस बंदे ने टाइटल सबसे डिपेंड किया, सबको हरा के आया है वो बंदा, वहाँ पर वो चीज़ देखने को मिल रही है कि वो लोग सारे हारे लोग रोमन रेंस से सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं रोमन रेंस के हारने पे। तो ये कुछ एक अपने में ही एक बड़ा स्वैग बनाता है रोमन रेंस का। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट कोडी रोड्स और रोमन रेंस से रिलेटेड ही है। तो भाई कोडी रोड्स को अब मिल रहा है हेट, यस। अभी कितना दिन हुआ, मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ रहेगा ना भाई, एक हफ्ता भी नहीं हुआ। यहाँ पर कोडी रोड्स के इस टाइटल रेन को लेकर ऑलरेडी सब लोग बोर हो चुके हैं। सब लोग का कहना है कि भाई ये टाइटल रेन बहुत ही बेकार चल रहा है। कोडी रोड्स की तरफ से जो प्रोमोज देखने को मिल रहे हैं वो भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, वो भी बेकार देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से रिएक्शन उल्टा सीधा मिल रहा है कोडी रोड्स को, यानी कि फैंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट है कोडी रोड्स की इस विक्ट्री को लेकर। इवन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेट देखने को मिल रहा है कोडी रोड्स को लेकर। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस हेट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस रोमन रेंस के पास टाइटल दे सकती है, रोमन रेंस को वापस चैंपियन बना सकती है? वैसे एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, चांसेस तो हो सकते हैं। बैटिंग ऑड्स की बात कर ले, आप लोग लिस्ट देख सकते हो। बैटिंग ऑड्स में गंथर के बाद रोमन रेंस ही काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है कोडी रोड्स से टाइटल लेने के लिए, बट ये चांसेस थोड़े बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ऑब्वियसली अभी टाइटल रोमन रेंस आ रहे, तो वापस अगर उनके पास आती है तो मे भी यहाँ पर चीज़ें मतलब फैंस वैसे भी ठीक है भाई, मतलब आती है तो हिल सुपरस्टार है, वो ऑब्वियसली इंटरटेनिंग करेंगे। बट लेकिन लेट्स सी होता भी है या फिर नहीं होता है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ भाई रोमन वापस चैंपियन बन जाए। कोडी रोड्स को हेट मिल रहा है, ये काफ़ी बड़ी बात है। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है भाई इन सारे अपडेट्स को लेकर, क्या कहना चाहोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इवन ट्विटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शो मोर पे क्लिक करो, सारे लिंक के डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डेफिनेटली जाके वहाँ पर फॉलो कर लो, स्पेशली व्हाट्सएप चैनल पे। तो बाकी मिलते हैं वैसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप